नमस्कार। करवा चौथ के इस पावन पर्व पर सभी माताओं और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बड़ा खास है। भारतीय समाज में सभी महिलाएं अपने पति की स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की कामना करती हैं और चंद्रमा से प्रार्थना करती हैं कि उनके परिवार में सदैव सभी लोग स्वस्थ रहें और उनका परिवार सदैव उन्नति करते रहें। यहाँ पर इस पर्व के परंपरा तो है ही, लेकिन इसको थोड़ा सा चंद्रमा की स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं कि इस पर्व के समय चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी कहाँ अपनी स्थिति में होते हैं। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा तो अब यहां पर यह देखना है कि सूर्य की स्थिति क्या है। तो सूर्य है ये, यहां पर सूर्य है। सूर्य का प्रकाश इस प्रकार से ऐसे जाता है, तो जब इसके ऊपर पड़ेगा तो यहां पर तो सदैव ये वाला भाग प्रकाश में होगा ही। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के पीछे वाले भाग पर रात होगी और इस आगे वाले भाग पर जहां सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है तो यहां पर क्या होगा, दिन होगा। अब हम देखते हैं कि जब पृथ्वी के सीधे पीछे की ओर चांद होता है तो यह पूर्णिमा की स्थिति होती है और जब एकदम पृथ्वी के आगे चांद चंद्रमा होता है तो यह अमावस्या की स्थिति होती है। हम लोग होते हैं पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी पर जब पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो अमावस्या के समय जो चंद्रमा का पीछे वाला भाग है, जो अंधेरा है जहां पर, वो हमको दिखाई देता है। इसलिए वो हमें अंधेरा वाला भाग है इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो ये क्या हो गया, अमावस्या। और पीछे की तरफ उस समय, क्योंकि यहां पर दिन में सामने की तरफ है चंद्रमा, तो उस रात को पीछे की तरफ नहीं होगा तो वहां पर अंधेरी रात होगी। लेकिन वहीं देखें कि हमारी पूर्णिमा के समय चंद्रमा पूरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप यहां खड़े हैं और यहां से इस चांद को देखोगे तो आधा भाग जो हमारे और हैं वो हमें पूरा चमकता हुआ दिखता है। इसलिए पूर्णिमा का चांद पूरा चमक रहा है, लेकिन पीछे का भाग जो उधर अपने को नहीं दिखाई दे रहा है वो अंधेरे में होगा ही। आगे देखिए, यहां से चंद्रमा जब आगे बढ़ता है तो ये कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती। ये कृष्ण पक्ष होता है, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष आता है और अमावस्या के बाद वाला जो पक्ष होता है वो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष। अब अभी शरद पूर्णिमा गई है तो शरद पूर्णिमा के बाद वाला जो चांद है वो कृष्ण पक्ष का ये चतुर्थी का चांद है, ये चतुर्थी का चांद है। और इसी समय यहां पर चंद्रमा का कुछ भाग अंधेरे वाला होता है और अधिकांश भाग प्रकाशित रूप में दिखाई देता है। इसी को गिबोस मून भी कहा जाता है। गिबोस, इंग्लिश में इसे गिबोस मून के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से इस समय जो प्रार्थना की जाती है वो प्रार्थना पूरी होती है, क्योंकि जब हम कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं या चंद्रमा को देख रहे होते हैं उस समय आप इमोशंस, आपके अंदर इमोशंस होते हैं, साथ ही सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत एक्टिव होता है और उस समय की गई प्रार्थना के कारण ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं आकर्षण की शक्ति का सिद्धांत काम करता है, वही संकल्प की शक्ति भी है। और इसी प्रकार से जो महिलाएं प्रार्थना करती हैं ईश्वर से वो उनकी पूरी हो जाती हैं। और इस पर्व के मनाने का एक लाभ और है कि इससे पति की उम्र तो लंबी होती ही है, साथ में उनका जीवन भी स्वस्थ होता है, साथ ही पति और पत्नी के बीच जो पवित्र और अमर प्रेम है वो सदैव आगे बना रहता है। इसलिए भारतीय समाज में यह पर्व मनाया जाता है। यदि आपको
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।